बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज की जो वीडियो है वो ऐसे फार्मर्स के लिए है जिन्होंने अपने घर में साहिवाल की गाय रखी हुई है या साहिवाल क्रॉस की या जो है वो चोलिस्तानी गाय रखी हुई है या नीली रावी बफलो या भैंसों की कोई भी नस्ल रखी हुई है। तो साथ ऐसे फार्मर्स जिनकी जो है वो गायें बहुत कम दूध दे रही हैं, जैसे कि 5 किलो या 10 किलो या इसी रेंज में। हालांकि जो है वो ज़ाहिरी बात है, जिनके पास फ्रीजियन है वो तो दूध ज़्यादा दे रही हैं, उनका तो फिर भी किसी न किसी हद तक जो है वो फार्म प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन जिनके पास साहिवाल की हैं या चोलिस्तानी की हैं या ऐसी गायें हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उनके लिए तो मसाइल हैं ही हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे ही जो प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग, वो करना बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जो है वो फीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। फीड की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, साथ जो है वो बाकी जो चीज़ें हैं, गायों की कीमत भी बढ़ गई। बाकी और जो डेयरी फार्म के जो लवाजमात हैं, जिनमें शेड भी शामिल है, जिनमें जो है वो बिजली के खर्चे या बाकी लेबर के अखराजात हैं, वो भी बढ़ गए हैं। लेकिन जो है वो इनकम बहुत कम है, क्योंकि दूध की जो है वो कीमत उस लिहाज से नहीं बढ़ी। तो ज़ाहिरी बात है, फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। तो ख़ास तौर पे जिन लोगों ने साहिवाल, चोलिस्तानी या बफ़लोज़ रखी हुई हैं, तो उनके लिए मज़ीद मसला है। तो अब उसमें वो क्या कर सकते हैं जिनके ज़रिए जो है वो प्रॉफिटेबल फार्मिंग करें, क्योंकि तकरीबन जो है वो साहिवाल, चोलिस्तानी या बफ़लोज़ रखने वालों के लिए तकरीबन जो है ये नामुमकिन सी बात हो गई है। तो इस सिलसिले में आपको चंद एक गुज़ारिशात पेश करनी है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप ये है कि अपने जानवर के जो है वो पोटेंशियल एक्सप्लोर करें। आप ये चेक करें कि क्या आपके पास जो गाय है वो 5-6 लीटर दूध दे रही है, तो क्या वाक़ई वो 5-6 लीटर दूध देने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो उसको किसी उसमें जो है आपने जहाँ पे रखी हुई है, आपके जो मुलाज़िम है वो तवज्जो नहीं दे रहे या और कोई फैक्टर्स हैं या आपके पास टाइम कम होता है, तो उस वजह से जो है वो जानवरों की फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही या उनको शेड जो है वो प्रॉपर नहीं मिला हुआ, माहौल प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स ने गायें रखी हुई हैं, लेकिन जो है वो उनका वो पोटेंशियल जो होना चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह जो है वो खुराक की कमी या शेड के जो है वो बाकी लवाज़मात हैं, जो जानवर को एक कम्फ़र्ट देने का जो एक तरीका होता है, आराम देने का तरीका। ज़ाहिर-सी बात है, जानवर को आरामदेह माहौल, टेंशन फ्री माहौल मिलेगा, तभी वो दूध ज़्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात चेक कर लें। उसके लिए जानवर की जो है वो फीडिंग लाज़मी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एक रफ़ सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अगर 300 केजी की या 400 किलोग्राम वज़न की जो साहिवाल की या चोलिस्तानी गाय है, तो उसको जो है वो मेंटेनेंस के लिए कम से कम जो है वो दिन का 3 किलो वंडा चाहिए, कम से कम अच्छी क्वालिटी का वंडा, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगली बात ये आती है कि आपने हर उसको 3 किलो दूध में 1 किलो अच्छी क्वालिटी का वंडा देना है। घास या साइलेज या टॉक्सिन बाइंडर या ऑयल या बायपास फैट या घी वगैरह और ये मिनरल वगैरह वो इससे अलावा हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बैलेंस मिकदार में देना ज़रूरी है। जब आप बैलेंस मिकदार में देंगे तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी गाय कितना दूध दे सकती है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की बात है, वो आपने करनी है। हर गाय की, हर भैंस की जो है वो अपनी एक खुराक होती है, तो आप मज़ीद मुझसे पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा कि कौन-सी गाय को आप कितना जो है वो चारा या वंडा वगैरह कौन-सी क्वालिटी का देना है या फ़ॉर्मुलेशन आप करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का। अगली बात आती है कि क्या जब आपने देख लिया कि आपकी जो गाय है वो 5 या 6 किलो या 10 किलो ही मैक्सिमम दूध दे सकती है, इससे ज़्यादा इसका पोटेंशियल नहीं है। आपने उसको बहुत ज़्यादा खिला दिया लेकिन इसके बावजूद भी दूध कम आ रहा है। तो अगला जो है फ़ोकस आप इस चीज़ पे करें कि आपकी जो अगली आने वाली नस्ल है, उस गाय की जो अगली नस्ल है, चाहे बछड़ा या बछड़ी या कटड़ा या कटड़ी, तो उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो सीमन जो है वो आपने अच्छा रखवाना है, सीमन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 200-400 या चंद हज़ार रुपए बचाने की खातिर आप ये समझ रहे हो कि इंसेमिनेशन करवाते वक़्त मैं ये खर्चा ना करूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आप चंद 100 बचा लेंगे, तो उसका इन द लॉन्ग रन आपको ये नुकसान होगा कि आपकी जो अगली नस्ल पैदा होगी, तो वो बजाय ज़्यादा दूध देने के उल्टा काम देगी। मिसाल मैं देता हूँ कि आपके पास 10 केजी डेली दूध देने वाली गाय है, उसको आपने सीमन किसी हल्की कंपनी का या ऐसे बुल का रखवाया है, जिसकी डॉटर्स का जो दूध है वो बड़ी मुश्किल से 5-7 किलो है। तो अब उसका नुकसान ये होगा कि अगली जो आपकी बछड़ी या कटड़ा या कटड़ी जो पैदा होंगे, तो उनका जो दूध है, तो वो बजाय 10 किलो होने के उल्टा कम होगा। वो मतलब कहीं 8 किलो या 7 किलो। तो इस तरह तो आपका ये बड़ा नुकसान हो गया। मिसाल के तौर पे आपने सीमन में बचत की है 500 या ₹1000 आपने
कम पैसों का सीमन रखवाया है, तो ये 1000 रुपये तो आपको लग रहा है कि बचत हो रही है, लेकिन कल कला जो 10 किलो दूध देने वाली गाय है उसकी बछड़ी पैदा होकर वो जब सूती है तो वो दूध दे रही है 7 किलो। तो डेली का आप हिसाब लगा रहे हैं कि 3 किलो दूध का आपका नुकसान हो रहा है। आजकल दूध की प्राइस 100 रुपये है, कहीं पे 140 है, 150 है। तो उस लिहाज से आप खुद अंदाजा लगा लेंगे आपको कितना नुकसान हुआ है। कम से कम 300, 400, 500 रुपये पर डे का नुकसान हो रहा है। हालांकि वो खा उसी तरह रही है। एक और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि इसी तरह अगर आपने जो है वो 10 गायें रखी हुई हैं और उनका दूध है 50 किलो एक दिन का, तो जाहिर बात है ऐसे में आप वो जानवर को मेंटेनेंस के लिए भी खुराक दे रहे हैं, फिर उसके हर 3 किलो दूध में 1 किलो इजाफी वंडा भी दे रहे हैं, घास भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। तो वो जो 10 गायें हैं वो आपका जो है वो डेली का अगर मिसाल के तौर पे जो है वो 4 किलो पर काओ वंडा खा रही है, तो उसमें आपको जो है वो टोटल जो है 40 किलो वंडा आप दिन का दे रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपने अच्छी गाय रखी हुई है, आपने मेहनत की है, आपने जो गाय को अच्छा सीमन रखवाया था और वो फिर उनसे जो बछड़ी पैदा हुई थी तो वो जब सूई है तो उसने ज्यादा दूध दिया है, तो अगर इसी तरह आप बजाय जो है वो 10 किलो देने वाली जो है वो 5 किलो देने वाली 10 गायें रखें, उससे बेहतर है कि आप 10 किलो रखने वाली 5 गायें ले लें। तो वो 5 गायें क्या करेंगी, वो आपका वंडा भी काम खाएंगी। 5 गाय जो हैं जो 10 किलो दूध दे रही है, तो उसको आपने जो है वो दिन का 5 या 6 किलो वंडा देना है। अगर आप मिसाल के तौर पे 5 किलो वंडा दे रहे हैं दिन का, तो वो जो 5 गायें हैं वो ज्यादा से ज्यादा 25 किलो खाएंगी या ज्यादा से ज्यादा 30 किलो वंडा खाएंगी एक दिन का। तो आप खुद अंदाजा लगा लें दूध वो उतना ही दे रही हैं। आपको रोजाना की जो बचत हुई है सिर्फ वंडे की मद में, ये सिर्फ मैंने एक मोटी बात बताई है, वंडे की मद में आपको डेली 10 किलो की बचत हुई है। और ये आज कल अच्छा वंडा 100 रुपए से कम का है नहीं, तो डेली की आपकी यहीं से जो है वो 1000 रुपए की तो बचत ईजिली हो गई। तो ये चंद एक गुजारिशात थी कि सीमन आपने अच्छा रखवाना है। अब सीमन कौन सा रखवाना है, जो साहिवाल के हैं या चोलिस्तानी के हैं या बफलों के जो शौकीन हजरात हैं, तो वो जो है हमेशा SPU कादराबाद या करानी वाला का जो है वो प्रूवन बुल वो प्रेफर करें। प्रूवन जो बुल होते हैं, या फिर टेस्टिंग का भी आप रखवा सकते हैं। टेस्टिंग बुल रखवाने का भी इतना इशू नहीं है, क्योंकि जो जितने भी टेस्टिंग बुल हैं उनकी जब डॉक्टर्स का जो बेटियों का डाटा आता है, जब अगर वो 10 किलो से ज्यादा दूध देती हैं, ऐसी 10 गायें साबित हो जाती हैं किसी बुल की जिनका जो दूध है वो 10 किलो पर डे से ज्यादा है, और किसी भी लैक्टेशन में कम अज कम जो 2800 या 3000 या 3000 से प्लस है लैक्टेशन में दूध, तो फिर उन्हीं बुल को फिर जो है वो प्रूवन डिक्लेयर कर लिया जाता है। और वैसे भी जो टेस्टिंग बुल हैं वो भी कोई आम बुल नहीं होते हमारे, क्योंकि हमारे फार्म से भी सिलेक्ट होकर जाते हैं। हम खुद देखते हैं कि जो भी अगर हमने बछड़ा सेलेक्ट करवाना है एज ए कैंडिडेट बुल, तो उसके लिए जो है वो 15-20 ऑफिसर्स की टीम होती है, जिनमें तजर्बाकार प्रोफेसर भी शामिल हैं और बाकी ऑफिसर्स बड़े शामिल हैं। तो वो हर एंगल से देखते हैं। पहला जो क्राइटेरिया उनका होता है वो ये होता है कि वो पेडिग्री को देखते हैं कि इसकी माँ का कितना दूध था, इसके बाप की जो डॉटर्स हैं उनका कितना दूध था, और जो है वो इसकी कोई बहनों का उनका कितना दूध है। तो ये सारा पेडिग्री के लिहाज से देखते हैं। जब ये जो है वो दूध पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए 10 लीटर से ज़्यादा होता है, और 2700 लीटर या 3000 लीटर या 3500 लीटर पर लैक्टेशन से ज़्यादा होता है, ये साहिवाल की या चोलिस्तानी की बात कर रहा हूँ, बफलोज का क्राइटेरिया ज़रा ज़्यादा होता है। तो जब वो ज़्यादा होता है तो तभी उस बछड़े को मज़ीद देखते हैं कि उसकी जिस्मानी साख कैसी है, वो बीमार तो नहीं है, उसे कोई जो है वो लंगड़ा कर तो नहीं चलता, उसकी जो टांगों की पिछली शेप है क्या वो ऐसी है कि वो उसकी अगर उसकी बेटियां पैदा हुई तो क्या वो अपने बड़े अडर को चड्डे को सपोर्ट कर सकेंगी या नहीं। तो दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप जो है वो उसमें ये होता है कि उसकी बीमारी के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है कि क्या इसको कोई इन्फेक्शियस बीमारियां तो नहीं है, ब्रूसेला या ट्राइकोमोनास या और बहुत सारी बीमारी होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस, जो है वो, ताकि ये बात भी ख़त्म हो जाए कि इसको कोई बीमारी है। नेक्स्ट फिर जो चौथा शदीद तरीन चेक एंड बैलेंस वाला स्टेप होता है कि उसमें DNA टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई जो इसकी पेडिग्री है, जो इसकी माँ बताई जा रही है, जो इसका बाप बताया जा रहा है, क्या वाकई वो है या नहीं। इतने कड़े प्रोसेसेस के बाद गुजरने के बाद जो है वो इसकी सिलेक्शन होती है। फिर इसको जो है वो प्रॉपरली इनकी फीडिंग की जाती है 15 महीने 16 महीने की उम्र तक। उस दौरान भी अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं या और कोई प्रॉब्लम आता है, बीमार हो जाता है या इन्फेक्शन होता है, तो दोबारा एक दफ़ा जो है वो इन्फेक्शन के लिए टेस्ट होता है, और फिर जो है फाइनली SPU कादराबाद या जो है वो SPU करानी वाला के लिए
सिलेक्शन होती है। यहाँ पे भी जब वो बुल सीमन दे रहा होता है एसपीयू कादराबाद या करानी वाला, यहाँ पे भी प्रोसेस रुक नहीं जाता। इस दौरान भी अगर वो बीमार होता है या उसकी डॉटर्स का जो डाटा आता है उसमें अगर वो दूध सही नहीं दे रही, दूध कम दे रही हैं, तो उस सूरत में भी वो बुल रिजेक्ट हो जाता है और फिर उसका मजीद सीमन नहीं लिया जाता। इवन ये भी होता है कि अगर सीमन बहुत सारा इकट्ठा लिया हुआ है, मिसाल के तौर पे लाख डोजेज जो हैं वो किसी बुल की ले ली गई हैं, और फिर उस वक्त पता चलता है कि इसकी जो डॉटर्स का जो है वो दूध पूरा नहीं था, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो वो लाख डोजें जो है वो चाहे लाख हों, 2 लाख हों, 3 लाख हों, जितनी भी हों, तो वो डोजेस फिर फील्ड में नहीं भेजी जाती, वो वहीं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ज़ाय कर दिया जाता है, ताकि ब्रीड हमारी इंप्रूव हो। इतनी मतलब सख्त चेक एंड बैलेंस होता है गवर्नमेंट का। तो आप अगर रखवाएं तो सिर्फ गवर्नमेंट का जो है वो प्रूवन का या टेस्टिंग का वो बुल आप रखवाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर की जो है वो नस्ल इंप्रूव हो। इसी ज़रिए हम जो है वो साहिवाल को या चोलिस्तानी को, अपनी नस्लों को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यही है कि हम बनी बनाई खुराक के आदी हैं। हम चाहते हैं कि बाहर से हमें जानवर मिल जाएं इंपोर्टेड जो हैं, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने मेहनत की हुई है, तो वो फिर तभी इस नतीजे पे पहुंचे हैं। आज से जो है अगर आप 70-75 साल पहले या 100 साल पहले देखें, तो साहिवाल गाय की जितनी प्रोडक्शन थी उतनी ही जो है वो इसकी फ्रीजियन की थी। लेकिन उन्होंने मेहनत की, उनके जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और सिर्फ ऐसी गाय ही रखी जिनका दूध जो है वो 25-30 लीटर से ज़्यादा था। जब 25-30 लीटर से ज़्यादा था, उन्हीं गायों को रखा है, और उससे निचले वाली जितने भी थी 25 या 20 या 15 लीटर देने वाली, उनको उन्होंने ज़िबा कर दिया, तो इसलिए उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव हुई। तो आज की वीडियो यही थी। अगर मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई कंसेप्ट पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।